डियर फ्रेंड, आई वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि थंबनेल में बताया गया है कि आज हम जीएस जीके की सीरीज नंबर 10 कर रहे हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। पहला प्रश्न दिया है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो विकल्प आप देख लीजिए। ए पर दिया है 9 ग्रह, बी पर 3, सी पर 8 और डी पर 12। तो वर्तमान में सौरमंडल में ग्रह हैं 8। तो इसका सही विकल्प हुआ सी। 13 सितंबर 2006 से पहले अपने सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे और प्लेटो को सितंबर 2006 में बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है और वर्तमान में 8 ग्रह हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के अनुसार अगर बात करें तो इन ग्रहों का क्रम इस प्रकार से है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसका सही आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो विकल्प आपके सामने है। विकल्प पेपर दिया है, सामवेद, बी पर अथर्ववेद, सी पर यजुर्वेद और डी पर ऋग्वेद। तो हम जानते हैं कि वेदों की रचना वेद व्यास जी ने की थी और वेद व्यास जी ने ही महाभारत की पटकथा तैयार की थी, यानी कि उसको लिखा था। यहाँ पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है डी, अर्थात ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगर हम बात करें सबसे छोटे वेद की, तो आकार के अनुसार सबसे छोटा वेद अथर्ववेद है और संगीत के वेद को हम जानते हैं सामवेद के रूप में। और अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें तो ये ऋग्वेद में ही है। तो इसका सही आंसर हुआ डी, अर्थात ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांसा मिलाकर बनाई गई धातु है, अर्थात कांसा किन धातुओं से मिलकर बनी हुई धातु है? तो विकल्प पेपर दिया है, टीन और अल्युमिनियम से, बी तांबा और टीन से, सी सिल्वर और टीन से, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कांसा जो मिलकर बनी हुई धातु वो बनी है तांबा और टीन से। तो इसका सही विकल्प हुआ बी। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, अर्थात पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विकल्प आप देख लीजिए। विकल्प पेपर दिया है, जम्मू कश्मीर, बी पर केरल, सी पर मानसीराम और डी पर चेरापूंजी। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है सी, अर्थात मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि मेघालय राज्य में है। अगर हम बात करें इसमें औसत वर्षा की, जो वार्षिक वर्षा है, तो इसमें 11,872 mm बरसात होती है। और हम बात करें अगर चेरापूंजी की, तो यहाँ पर 11,000 इसको दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि सही बताना भी आपको ठीक है। तो यहाँ वर्षा होती है 11,000, साथियों थोड़ा सा समय ले लीजिए, सही लिखा जाएगा। तो सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम में 11,872 mm, ये औसत वार्षिक वर्षा है। और चेरापूंजी में होती है 11,777 mm। तो दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है मानसीराम, क्योंकि मानसीराम में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 11,872 mm होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम है और सबसे कम वर्षा वाले स्थान की बात करें तो वो चिली के एरिका शहर में होती है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। नेपाल की राजधानी है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देख लीजिए विकल्प आप। विकल्प पेपर दिया है इस्लामाबाद, बी पर बीजिंग, सी पर थिम्पू और डी पर काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। तो इसका सही विकल्प हुआ डी। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, तो ये पाकिस्तान की राजधानी है और बीजिंग चीन, और ये दिया है थिम्पू, भूटान की थिम्पू। तो ये सबसे इसका जो सटीक आंसर है वो है काठमांडू। नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी का संबंध किस खेल से है? सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी का संबंध किस खेल से है? विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प ए पर दिया है क्रिकेट, बी पर बैडमिंटन और सी पर शतरंज, डी पर टेबल टेनिस।
तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का नाम फेमस है, सब जानते हैं इसको। तो इनका संबंध है बैडमिंटन से, अर्थात इसका विकल्प सही हुआ बी। बैडमिंटन से सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का संबंध है। अभी 2023 में जो इन्होंने बैडमिंटन में अपना कारनामा छोड़ा था, उसके लिए सन 2024 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसकी राशि 25 लाख रुपए है। तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं साथियों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसका विकल्प आप देख लीजिए। विकल्प पेपर दिया है 25 अप्रैल, बी पर 7 अप्रैल, सी पर 13 अप्रैल और डी पर 1 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना, WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हम 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात RTE, राइट टू एजुकेशन। तो इसके विकल्प आप देख लीजिए। विकल्प ए पर दिया है 7 अप्रैल 2010, बी पर दिया है 4 अप्रैल 2010, सी पर 20 अप्रैल 2010 और डी पर 1 अप्रैल 2010। तो राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है वो कब लागू हुआ? तो इसका सही विकल्प है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समस्त देश में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में धातु हत्या लगी हुई थी और अब 5 अगस्त 2019 को वो समाप्त कर दी गई है। तो इस समय RTE ओवरऑल कंट्री में लागू है और इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का विकल्प है, अर्थात 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको बताया गया है। और जो बच्चे 6 से 14 साल से हैं, 6 से 14 साल तक की आयु के हैं, उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है इसमें। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? खुशबू नगरी कह सकते हैं, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो विकल्प के अनुसार इसका आंसर आप देख लें। विकल्प ए पर दिया है बरेली, बी पर कन्नौज, सी पर मुरादाबाद और डी पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इत्र नगरी को हम जानते हैं कन्नौज के नाम से, यानी कि इत्र नगरी कन्नौज कहते हैं। अगर हम विकल्प ए की बात करें तो ये बरेली दिया है, तो बरेली का सुरमा बहुत फेमस है। और सी पर दिया है मुरादाबाद, अर्थात पीतल नगरी इसको हम कहते हैं, जिसके बर्तनों का एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाते हैं, इंपोर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं पीतल नगरी। तो इसका सही आंसर हुआ बी, अर्थात हम इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देख लीजिए। विकल्प पेपर दिया है दिल्ली, बी पर बेंगलुरु, सी पर मुंबई और डी पर लखनऊ। जानते हैं कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ और RBI का मुख्यालय है मुंबई में। तो इसका सही विकल्प हुआ सी, अर्थात RBI का मुख्यालय मुंबई में है और RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। पहले साथियों ये सीरीज अपनी यहीं तक थी। यदि आपको क्वेश्चन इसका प्रश्नावली ठीक लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।